हेलो गाइस, ये पार्ट 14 है। आपने पार्ट 13 और उसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो मैंने फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पिछले का सारा एपिसोड देख सकते हैं। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशो ने नाकामुरा को मरने से बचाया। उसके बाद इनवे जीएमए के साथ चली जाती है। अब आगे इस पार्ट में हम देखते हैं कि ओशो ने नाकामुरा को हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है क्योंकि नाकामुरा बुरी तरह घायल हो गई होती है। और एक और तरफ ओशो कुरियो को सारा सच्चाई बताता है और उसे जानकर कुरियो बहुत हैरान हो जाता है। अब कुरियो इनवे को बचाने का सोचता है, इसलिए कुरियो ओशो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इनवे कहाँ है। उसके जवाब में ओशो कहता है कि इनवे अभी ओकिनावा समंदर के अंदर है। उसे सुनकर कुरियो वहां जाकर इनवे को बचाने का तय करता है। उसे देखकर तोरा कहता है कि इनवे अपने मर्जी से हकुमान को सील करने के लिए गई है और हम अभी हकुमान के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं है, इसलिए हकुमान को सील में रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए कुरियो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो इनवे को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। उसके बाद ओशो कहता है कि अब हम चले भी गए तब भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें दुश्मन से लड़ने से पहले हमें उसकी ताकत को पूरी तरह जानना चाहिए। और कुरियो को भी ओशो के बात सही लगती है, इसलिए वो हकुमान के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ओशो और शिनो को देखते हैं और उन दोनों को अभी भी ओशो के बारे में कुछ भी याद नहीं आया होता है। अब शिनो कहने लगता है कि ओशो ने अपनी जान का परवाह किया बिना ही नाकामुरा को बचाने के लिए आग में कूद गया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। उसके बाद ओशो कहता है कि शायद वो लड़का और उसके मॉन्स्टर हम सब के लिए एक उम्मीद बन सकते हैं। एक और तरफ ओशो और तोरा अपने घर वापस आ जाते हैं जहां हाइगो ओशो और तोरा का इंतजार कर रहा होता है। ओशो हाइगो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हाइगो ने अभी तक ओशो को नहीं बोला होता है। इसे जानकर ओशो को हैरानी होती है और वो हाइगो से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक मैं याद हूँ। उसके जवाब में हाइगो बताता है कि मेरे एक आँख के पास सच्चाई देखने की ताकत है, इसलिए तुम मुझे अभी तक याद हो। लेकिन अचानक बीस्फीयर से कुछ आवाज आने लगती है और तभी वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर उनके सामने खड़े हैं। अब ओशो उन सारे मॉन्स्टरों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर लगभग तोरा की तरह ही दिख रहे होते हैं, लेकिन वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहे होते हैं। अब तोरा इन सब पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हाइगो तोरा से रुकने के लिए कहता है क्योंकि बीस्फीयर ने अब आवाज करना बंद कर दी थी और बीस्फीयर सिर्फ मॉन्स्टरों की बुरी इरादों को महसूस करके आवाज करता है और इसका मतलब था कि उन मॉन्स्टरों की यहाँ आने के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं है। अब हाइगो ओशो को बताता है कि उनको अजापियोस कहते हैं, लेकिन ओशो ने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना होता है। अब हाइगो ओशो को बताता है कि तोरा भी उनमें से एक है। अब ओशो हाइगो से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तब हाइगो बताता है कि मैंने टोकुसागा के साथ टाइम ट्रेवल किया और तब मैंने उस मॉन्स्टर को देखा जिसने मेरी पत्नी और बच्चे को मार दी थी और वहां जाकर मुझे एक और सच्चाई का भी पता चला। लेकिन तभी अचानक गोरेन वहां आ जाता है। गोरेन को देखकर एक अजापियोस उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोरेन तुरंत उस अजापियोस को मार देता है। उसके बाद गोरेन तोरा से कहता है कि मैं यहाँ तुम सबको मारने आया हूँ। उसे सुनकर तोरा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी हाइगो गोरेन को सोकुए कहकर बुलाता है, लेकिन गोरेन को पता नहीं चलता है कि हाइगो उसे उस नाम से क्यों बुला रहा है। उसके बाद हाइगो एक पास्ट की घटना के बारे में बताने लगता है जो गोरेन से जुड़ी होती है। हाइगो कहता है कि 1700 साल पहले जापान में एक चोर रहता था और वो चोर बहुत सेल्फिश और मतलबी था और उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। लेकिन जब उसके बुरे कर्मों की वजह से वहाँ के राजा ने उसे मारने का आदेश दिया, तब वो अपना जान बचाने के लिए एक पहाड़ की तरफ छुपने के लिए भाग गया और वहाँ उसने एक स्पीयर को देखा जो असल में बीस्फीयर था और उस चोर ने तुरंत वहाँ जाकर बीस्फीयर को उठा लिया। लेकिन अचानक वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया। उसी वक्त बीस्फीयर भी एक्टिवेट हो गया और उस चोर ने बीस्फीयर की मदद से मॉन्स्टर को मार दिया और इसकी वजह से चोर को बीस्फीयर की ताकत का एहसास हुआ और उसके बाद से उस चोर ने मॉन्स्टर को मारने का
काम शुरू किया, जिसके लिए लोगों ने उसे बहुत से पैसे भी दिए। लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर में बदलाव होने लगे और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। उसके बाद हाइगो वुशु से कहता है कि जो उस चोर के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हुआ था, लेकिन तुम्हें सब ने मिलकर पूरी तरह मॉन्स्टर बनने से बचा लिया। उसे सुनकर वुशु को हैरानी होती है। अब हाइगो कहता है कि मैंने टोकुसाका के साथ टाइम ट्रैवल करते समय मुझे पता चला कि जिसने भी पहले बीस्ट स्पीयर का इस्तेमाल किया था वो स्लोली एक मॉन्स्टर में बदल गए। अब तोरा गुस्सा हो जाता है और वो गोरन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोरन भी बहुत ताकतवर होता है और तोरा के लाइटनिंग पावर से भी उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद तोरा फिर से गोरन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गोरन तोरा को अपने स्पिरिट ब्लेड से हमला करके चोट पहुंचाता है। अब तक वुशु को समझ आ चुका होता है कि सारे अजापियस मॉन्स्टर बनने से पहले इंसान हुआ करते थे और उसका मतलब था कि तोरा भी कभी इंसान हुआ करता था। उसके बाद गोरन कहता है कि मुझे हकुमान के मिनियन ने मुझे सारे अजापियस को मारने का काम सौंपा था, लेकिन मुझे भी याद नहीं है कि मॉन्स्टर बनने से पहले मैं कौन था। लेकिन जब मैं पत्थर में बदल गया था तब की कुछ मेमोरीज अभी भी मुझे याद है। इसे सुनकर वुशु शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि तोरा भी शायद पहले पत्थर में बदल गया था। और तभी एक अजापियस वुशु से कहता है कि तोरा कभी भी पत्थर में नहीं बदला, क्योंकि तोरा के पास हकुमान को नफरत करने का अपना पर्सनल वजह है। उसे सुनकर वुशु हैरान हो जाता है। अब तोरा गोरन से उसकी याद के बारे में पूछता है। तब गोरन बताता है कि एक दिन मेरे पास हकुमान आया जो कि एक इंसानी औरत के बेस में था। उसने कहा कि तुम्हारी बुराइयों ने अब फिजिकल रूप ले लिया है, लेकिन जो लोग अजापियस बनकर अब पत्थर में बदल गए हैं कुछ समय बाद वो मुझसे लड़ने के लिए जाग जाएंगे और वो जब फिर से जागेंगे वो सब मुझे मारने के लिए मुझे ढूंढते हुए आएंगे। लेकिन मुझे एक चीज हमेशा परेशान करता है, वो बीस्ट स्पीयर है। लेकिन मुझे इन अजापियस को भी खत्म करना होगा ताकि वो मुझे मारने के लिए ना आ पाए। और उसके बाद हकुमान गोरन को कुछ पावर्स देता है जिससे वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को मार सकता था। अब प्रेजेंट में गोरन तोरा को अपने ब्लेड से हमला करके उसे बहुत घायल कर देता है। उसके बाद गोरन हाइगो की तरफ देखता है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। बाद में हाइगो कहने लगता है कि आखिरकार मैं जिसे सालों से ढूंढ रहा था उसे अब मिल रहा हूँ। असल में गोरन ने ही 15 साल पहले हाइगो की पत्नी और बच्चे को मार दिया था, लेकिन उस दिन गोरन ने हाइगो को जानबूझकर जिंदा छोड़ा होता है। इसलिए हाइगो उससे पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन मारा क्यों नहीं। उसके जवाब में गोरन कहता है कि मैं देखना चाहता था कि एक इंसान कितना दुख के साथ जी सकता है। उसे सुनकर तोरा गुस्सा हो जाता है और गोरन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वुशु तोरा को रोकता है और कहता है कि हाइगो ने सालों से इस पल का इंतजार किया है। गोरन नहीं होता तो हाइगो एक अच्छी जिंदगी जी सकता था और उसे अपने बच्चे और पत्नी को खोना नहीं पड़ता। इसलिए गोरन को मारने का हक सिर्फ हाइगो को ही है। उसके बाद हाइगो गुस्सा होकर गोरन पर हमला करता है, लेकिन इससे गोरन पर कोई असर नहीं होता है और अब गोरन भी हाइगो पर हमला करने लगता है। उसके बाद हाइगो अपने शक्ति से गोरन के दाहिने आंख पर हमला कर देता है और इससे गोरन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो हाइगो पर अपने शक्ति से हमला करता है। लेकिन हाइगो भी हार नहीं मानता है और गोरन को चोट पहुंचाता है, क्योंकि वो अपने पत्नी और बच्चे के मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन तभी गोरन हाइगो पर अपने स्पिरिट ब्लेड से हमला करता है, जिससे हाइगो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके बाद गोरन हाइगो के एक आंख को तबाह करने जाता है, लेकिन अचानक वहाँ खड़े अजापियस डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि वहाँ गोरन के बाकी के साथी वहाँ उसे बुलाने आ रहे थे। और तभी गोरन का ध्यान उन पर जाता है और वो आज हाइगो को बिना मारे ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हकुमान किसी चीज करने के लिए तैयार होता है और उसे गोरन की भी मदद की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद सारा अजापियस पत्थर में बदलने लगते हैं। उसे देखकर वुशु हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके बाद सारा अजापियस वुशु से कहता है कि हकुमान का असली ताकत लोगों का डर है। बाद में सारा अजापियस पूरी तरह पत्थर में बदल जाते हैं। अब वुशु को याद आता है कि साया ने भी उसे
यही कहा था। उसके बाद वुशो हाइगो के गांव पर बैंडेजेस लगाता है और तोरा भी वही बैठकर मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है। अब वुशो और तोरा किसी बात के लिए हमेशा की तरह झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर हाइगो कहता है कि तुम दोनों कभी नहीं बदलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद तोरा हाइगो से पूछता है कि क्या गोरेन बहुत ताकतवर था। उसके जवाब में हाइगो कहता है कि मैं अगली बार गोरेन को जरूर मारूंगा और मैं उसके बाद तुम दोनों का लड़ाई जरूर देखना चाहूंगा। हाइगो के बात सुनकर तोरा उससे कहता है कि तुम पिछले बार से बहुत बदल गए हो। उसके जवाब में हाइगो कहता है कि चांद की रोशनी हर किसी के दिल को बदल ही देती है। उसके बाद हाइगो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो गोरेन को ढूंढकर मारना चाहता था। अगले सीन में हम एर्जुज़ावा को देखते हैं जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट बन चुका होता है। एर्जुज़ावा को एक अजीब सी औरत उसके ऑफिस में दिखती है। किसी भी आम इंसान को उसके ऑफिस के सिक्योरिटी को तोड़कर वहाँ आना नामुमकिन था, इसलिए एर्जुज़ावा को तुरंत समझ आता है कि वो औरत एक योकाई है। उसके बाद वो औरत कहती है कि मैं यहाँ किसी को भी चोट पहुँचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक मदद की उम्मीद करती हूँ। लेकिन एर्जुज़ावा को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वो औरत कहती है कि मेरा नाम जीएम में है और मैं ही वो औरत हूँ जो बहुत सालों से हुकूमत को सील करके रखा था। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी जीएम की तरह नहीं लग रही होती है। अगले सीन में हम नाकामोरा को देखते हैं। नाकामोरा को होश आती है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान होती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ कैसे आई। उसके बाद एक नर्स आकर उसे बताती है कि उसे एक लड़के ने आकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसे सुनकर नाकामोरा उस नर्स से पूछती है कि वो लड़का कौन था, लेकिन नर्स को वुशो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एक और तरफ वुशो पत्थर में बदले हुए एजापियुस को देख रहा होता है। उसे देखकर वुशो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो वुशो को उनके साथ आने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई वुशो से मिलना चाहता था। उसे सुनकर वुशो को हैरानी होती है। उसके बाद वुशो और तोरा उन ऑफिसर्स के साथ जाने लगते हैं। जाते समय वुशो उन ऑफिसर से पूछता है कि मुझसे कौन मिलना चाहता है, लेकिन ऑफिसर्स वुशो को कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अचानक नगारी भी वहाँ आता है और वो ऑफिसर की कार पर हमला करता है। उसके बाद तोरा गुस्सा होकर नगारी पर हमला करने जाता है। बाद में वुशो भी नगारी को देखकर हैरान हो जाता है। अब वुशो को लगने लगता है कि शायद सारे ऑफिसर्स हुकूमत के स्पाइस थे, इसलिए नगारी ने उन पर हमला किया है। लेकिन नगारी कहता है कि मैं हुकूमत के लिए अब काम कर रहा हूँ। उसे सुनकर वुशो चौंक जाता है और तोरा को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। वुशो को अब लगता है कि शायद हेयायू मॉन्स्टर नगारी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नगारी वुशो से कहता है कि मुझे कोई मॉन्स्टर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब नगारी वुशो से फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी अचानक हैमर इंस्टीट्यूट के कुछ लोग वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर नगारी तुरंत वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। जाने से पहले नगारी वुशो से कहता है कि मैं अगली बार तुमसे जरूर लड़ूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिसर वुशो और तोरा को एक बिल्डिंग पर लेकर आते हैं, जहाँ वुशो दो प्रोफेसर को देखता है जिनसे वो पहले भी मिल चुका होता है। लेकिन तभी वुशो देखता है कि हेयायू उन प्रोफेसर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो तुरंत जाकर हेयायू को मार देता है। उसके बाद प्रोफेसर वुशो को उनके बनाए हुए एक डिवाइस को दिखाते हैं, जिसके मदद से दोनों प्रोफेसर हेयायू को उनके दिमाग में घुसने से रोक सकते थे। लेकिन वुशो उन पर अभी भी गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने पिछली बार वुशो और तोरा को किडनैप किया था। वुशो की बात सुनकर प्रोफेसर कहता है कि हमें उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी था। उसे सुनकर वुशो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनके वजह से बहुत लोग भी मारे गए थे। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि हम पूरे कौमे सेक्टर के सारे पंडितों की पत्थर में बदलने का कारण ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसे सुनकर तोरा उस रिसर्च के बारे में और बताने के लिए कहता है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि इन सब का मुख्य कारण हेयायू है। सारे पंडित और सारे एजापियुस पत्थर में बदल गए। इस फिनोमेनन को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हेयायू के वजह से सारे पंडित तुम दोनों को और 20 पेयर के एग्जिस्टेंस को भूल गए, इसलिए वो खुद को डरने से बचाने के लिए पत्थर में बदल गए ताकि हुकूमत उनके डर को अपने ताकत में ना बदल पाए। और सारे एजापियुस ने भी खुद को पत्थर में बदल लिया ताकि वो कभी हुकूमत को बोल न सके। आगे प्रोफेसर कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है,
वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे और हकुमान के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबके साथ होंगे। और इसे जानकर ऊशो को बहुत खुशी होती है। उसके बाद प्रोफेसर ऊशो को कहते हैं कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम जास्प है वो जल्दी ही स्टोन पिलर पर हमला करने वाले हैं। उसे सुनकर ऊशो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके माँ भी उसी स्टोन पिलर के पास हकुमान को अपनी शक्ति से कैद करके वही है। लेकिन ऊशो को समझ नहीं आता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब प्रोफेसर ऊशो को बताता है कि कुछ दिन पहले एक औरत जिसका नाम जिएमे था वो एर्जुजाओ के सामने आई और उस औरत ने एर्जुजाओ को बताया कि हकुमान ने अपने इविल पावर को स्टोन पिलर में कैद कर रखा है और वो उस पावर से बैरियर को ब्रेक करके आजाद होने वाला है। उसके बाद उस औरत ने एर्जुजाओ से स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए विनती किया ताकि हकुमान को आजाद होने से रोक सके। इसे सुनकर ऊशो कहता है कि वो औरत जीएम में नहीं हो सकती है क्योंकि जीएम में कभी भी स्टोन पिलर को तबाह करना नहीं चाहेगी क्योंकि उस स्टोन पिलर ने ही जापान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और उस स्टोन पिलर के बिना जापान पूरी तरह से समंदर में डूब जाएगा। प्रोफेसर को भी ऊशो के बात पर यकीन होता है और उन्हें लगता है कि ये सब हकुमान का एक साजिश है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उस औरत ने सारे जनरल्स को स्टोन पिलर पर हमला करने के लिए मना लिया था और सारे जनरल्स मिलकर स्टोन पिलर पर कल शाम को हमला करने वाले होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर ऊशो को उनके बनाए हुए बड़ा सा ऑसिलेशन डिवाइस दिखाते हैं। इन सब के बाद प्रोफेसर ऊशो को कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए ले जाते हैं। एक और तरफ हम देखते हैं कि नाकामुरा हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी होती है क्योंकि वो उस लड़के को ढूंढना चाहती थी जिसने उसका जान बचाया था, लेकिन नाकामुरा को ऊशो के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। अगले सीन में हम ऊशो को देखते हैं जिसे प्रोफेसर एक कमरे के अंदर लेकर आते हैं। वहाँ दोनों प्रोफेसर ऊशो को रॉक ईटर्स के आर्मर को दिखाते हैं। रॉक ईटर्स के आर्मर देखकर ऊशो चौंक जाता है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि हमने इस आर्मर को रिपेयर किया है और ये आर्मर शायद तुम्हें हकुमान के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। उसके बाद ऊशो उस आर्मर को अपने साथ लेकर तोरा के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एर्जुजाओ को देखते हैं। एर्जुजाओ ओकिनावा बेस पर जाकर स्टोन पिलर को तबाह करने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि ये सब हकुमान का एक जाल है। अब ऊशो ने भी स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय होने से बचाने का तय कर चुका होता है, लेकिन उसे कुछ सामान चाहिए होता है, इसलिए वो तोरा के साथ अपने घर पर आता है ताकि वो ओकिनावा जाने से पहले कुछ तैयारी कर सके। अब ऊशो कुछ सामान पैक करने के लिए घर के अंदर चला जाता है और तोरा वही खड़े होकर पत्थर में बदले हुए अजापियुस को देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ इविल मॉन्स्टर आकर पत्थर में बदले हुए अजापियुस को तबाह कर देते हैं। ऊशो उसे देखकर तुरंत वहाँ आता है। उसके बाद वो इविल मॉन्स्टर कहने लगता है कि हम यहाँ अजापियुस को तबाह करने के लिए आए हैं, लेकिन जल्दी ही हम कोहुमे सेक्टर जाकर पत्थर में बदले हुए पंडितों को भी तबाह कर देंगे। उसे सुनकर ऊशो गुस्सा हो जाता है और वो इविल मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इविल मॉन्स्टर्स भी पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके होते हैं और वो ऊशो पर लगातार हमला करते हैं। अब ऊशो अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। अब तोरा ऊशो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक इविल मॉन्स्टर तोरा पर हमला कर देता है। उसके बाद वो सारे इविल मॉन्स्टर ऊशो के घर को तबाह कर देते हैं और वो अब सोचने लगते हैं कि ऊशो अब मर चुका है। लेकिन तभी ऊशो वहाँ रॉक ईटर्स के आर्मर पहन कर आ जाता है और वो तुरंत इविल मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगता है। ऊशो को देखकर बाकी के इविल मॉन्स्टर्स भी हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन ऊशो उन्हें आसानी से मार देता है। अब ऊशो भी अपने आर्मर की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। अब तोरा अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है, इसलिए ऊशो तोरा की मदद करने के लिए आता है। लेकिन इविल मॉन्स्टर ऊशो पर भी हमला कर देते हैं। उसकी वजह से ऊशो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसके बाद इविल अजापियुस तोरा पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से तोरा के खून पत्थर में बदले हुए अजापियुस पर गिरता है, जिसकी वजह से अजापियुस जिंदा हो जाते हैं। अब वो सारे अजापियुस तोरा से कहते हैं कि हमें हकुमान से लड़ना है और हमें हकुमान के पास ले चलो। उसे सुनकर तोरा सारे अजापियुस से कहता है कि तुम सब भी इस हालत में हकुमान से लड़ नहीं पाओगे। लेकिन अजापियुस तोरा से कहते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ हो हम हकुमान से लड़ सकते हैं। लेकिन उसी वक्त एक इविल मॉन्स्टर तोरा पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन पत्थर में बदले हुए अजापियुस उस इविल मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब सारे अजापियुस मिलकर तोरा की बॉडी पर एक आर्मर जैसा क्रिएट कर देते हैं, जिस
जिसे देखकर इविल मॉन्स्टर शॉक हो जाते हैं। अब बजापियोस तोरा से कहते हैं कि तुम हमें अकुमान के पास ले जाओ और हम सब तुम्हें हमारे शक्तियाँ देंगे। तोरा भी उसके लिए मान जाता है। उसके बाद तोरा अजापियोस की शक्ति का इस्तेमाल करके सारे इविल मॉन्स्टर को मार देता है। अब ऊशो तोरा के पास आता है, लेकिन अचानक सारे अजापियोस एक राउंड में बदल जाते हैं और उन्हें देखकर ऊशो कहता है कि इस बुरी हालत में भी वो अकुमान से लड़ना चाहते हैं। बाद में ऊशो ओकिनावा जाने के लिए उसके कुछ कपड़ों को पैक करता है। अब ऊशो उस जगह पर आता है जहां उसने पहली बार तोरा से मिला था। उसके बाद ऊशो बेसमेंट के अंदर जाता है, लेकिन वो वहां तोरा को बैठे देखकर डर जाता है। लेकिन असल में तोरा और ऊशो अपने पुराने याद को ताजा करने के लिए ऐसा किया होता है और ऐसा करके दोनों को बहुत मजा आता है। लेकिन अचानक तोरा ऊशो को फिर से खाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊशो बीच पैर की इस्तेमाल करके तोरा को मारता है। उसके बाद तोरा कहने लगता है कि कुछ पिछले साल से अलग है तो वो ये है कि तुम अब बीच पैर को अच्छी तरह से चलाना सीख चुके हो। उसे सुनकर ऊशो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत बदल गए हो। उसके बाद ऊशो और तोरा ओकिनावा जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।